हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ कार्बन इन इट्स कंपाउंड। तो पहले लेक्चर में हमने कार्बन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ देख लें। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाइड्रोकार्बन्स, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है? अगर हम नाम को स्प्लिट करें तो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। तो हमें नाम से पता चला कि ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होने वाले हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलने वाला है। इतना क्लियर हुआ? नाम से मुझे नाम को ब्रेक करके समझ आया कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स मुझे पता चला ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो किसके बने हैं? सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के। ठीक है, फर्दर इनके क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड का मतलब है ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स, मतलब चेन भी नहीं तो दो एटम्स ले लेते हैं कार्बन के, ऐसे दो एटम्स जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो सैचुरेटेड की डिवीजन लिखना स्टार्ट करते हैं। सैचुरेटेड में प्रेजेंट है एल्केन्स। एल्केन्स क्या है? जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, उनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वापस जाएंगे इस तरीके से कि एल्केन्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इतना क्लियर है? एल्केन के एग्जांपल्स वगैरह भी हम सब कुछ करेंगे, पहले बेसिक डिवीजन समझ लेते हैं। अब आते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जो सैचुरेटेड नहीं है, पहली चीज, यानी सिंगल बॉन्ड तो होगा नहीं उनमें। मोर देन वन बॉन्ड, यानी दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं, चार नहीं होंगे। ठीक है, तो जिनमें टू बॉन्ड्स होंगे उनका अलग नाम होगा और जिनमें तीन बॉन्ड्स होंगे उनका अलग नाम होगा। मोर देन वन बॉन्ड, तो मोर देन वन बॉन्ड में आएंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए वी विल यूज एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बेसिक अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन्स को हमने डिवाइड किया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड उन्हें बोला जिसमें सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था। ठीक है, और अनसैचुरेटेड उसको बोला जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल नहीं है। ठीक है, सिंगल भी है मतलब, बट डबल और ट्रिपल है, सिर्फ अकेला सिंगल बॉन्ड नहीं है जैसे इस केस में होता है। ठीक है, ठीक है। अपना कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करना भी सीखेंगे। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है। अगर हमें एल्केन्स बनाने, मतलब हमें एल्केन के लिए फॉर्मूला देना है, तो वो फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि n क्या है? n है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आपके पास जो भी चेन है कार्बन की, या एक सिंगल कार्बन है या दो कार्बन है, जितने भी हैं, तो n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। एल्कीन्स के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n बस, और एल्काइंस के लिए होता है CnH2n-2। मतलब अगर हमारे पास कोई कार्बन की चेन है, ठीक है, कोई हमारे पास हाइड्रोकार्बन है और हमें उस हाइड्रोकार्बन को नाम देना है, तो सबसे पहले हमें ये चूज करना पड़ेगा कि वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। पहली डिवीजन डन। उसके बाद हमें ये देखना है कि अगर वो अनसैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड में से एल्कीन है या फिर एल्काइन। अब जो भी है उसका फॉर्मूला लगा के फिर हमें उसका क्या निकालना है, मतलब उसका फॉर्मूला बनाना है हमें इसकी हेल्प से। ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम उसका जैसे CH3 CH4 ऐसे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे अब हमें फॉर्मूलाज को यूज करके स्ट्रक्चर्स को नाम देना है। ठीक है, वी हैव टू यूज दीज फॉर्मूलाज, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, और हमें क्या देना है? इन स्ट्रक्चर्स को नाम देना है। स्ट्रक्चर अभी नहीं है, हम स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हम मान के चल रहे हैं कि अभी पहला जो होगा ना हमारा, ऐसा केस होगा जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? 1, यानी कि सिर्फ एक कार्बन है मेरे पास। ठीक है, तो जब एक कार्बन होता है तो कार्बन की काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट चूज करते हैं। तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट हमारे पास होता है मेथ। ठीक है, अब आगे क्या करना है? आगे अब हमें डिसाइड करना होता है कि ये किस, मतलब अभी तो हम जनरली सबका करने वाले, तो अगर फर्स्ट कार्बन में तो सिंगल बॉन्ड, मतलब एक कार्बन में तो कोई बॉन्डिंग ही नहीं होगी ना। देखो, अब अगर दो कार्बन की बात करूं तो हाँ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और
ट्रिपल बॉन्ड भी है, ये 3 केसेस बन सकते हैं, लेकिन सिंगल कार्बन में तो कोई केस ही नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, एल्केन में। यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देखते हैं, अगर हम फॉर्मूला देखें कार्बन, ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, बोला था ना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो कार्बन कितना लिया मैंने 1, तो एन की जगह क्या पुट कर दो 1, फिर एच लिखो 2 की 2 और मल्टीप्लाई बाय एन, तो 2 1 भी क्या हो जाएगा 2 और प्लस हो गया इसमें 2, तो क्या बना फॉर्मूला CH4। ठीक है, C1 लिखना जरूरी नहीं है, और H कितना हो गया 2 + 2 4, तो CH4 मेरा फॉर्मूला बन गया। और मुझे ये पता चल गया कि जब एक कार्बन होता है तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मीथेन। क्या नाम होगा, मीथेन। ठीक है, क्योंकि वर्ड रूट क्या है, मेथ, और मुझे पता चला कि ये एल्केन है, तो मुझे लास्ट का ये ANE यूज करना है। ठीक है, ALK को मैं हमेशा किससे रिमूव करूंगी, वर्ड रूट से। हमारे पास जितने भी हाइड्रोकार्बन्स के नेम होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि मीथेन है, मीथेन, तो इसके अंदर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ये जो मेथ है ये मेरा क्या होता है, वर्ड रूट। ठीक है, उसके बाद आगे एन आएगा, ईन आएगा या फिर आइन आएगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे। जितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे आगे नाम देंगे। तो मेथ तो कंफर्म है क्योंकि कार्बन एक है। अब मुझे चेक करना था कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल ट्रिपल पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे मिथीन और मिथाइन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सिर्फ इसमें क्या बनेगा, मिथेन। अब अगर हम बात करें 2 कार्बन की, ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 कार्बन की। ठीक है, कार्बन 2 हैं, जो यहाँ पे केस बनाया था मैंने, ये देखो भाई, इसको देखो, कार्बन 2 हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले वर्ड रूट क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ड रूट हम यूज करते हैं एथ। ठीक है, वर्ड रूट हम यूज करेंगे एथ। अब आगे ये इथेन है, इथीन है या इथाइन है, तीनों हो सकते हैं। इधर देखो, पहला केस, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बनेगा, ये इथेन। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा, मुझे नाम पता चल गया कि ये इथेन है। कैसे नाम पता चला, एच तो मुझे लगाना ही है क्योंकि 2 कार्बन है, वर्ड रूट चूज कर लिया। वर्ड रूट के बाद अगर मुझे इथेन बनाना है तो यानी कि उसमें क्या रखोगे, सिंगल बॉन्ड। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, यही सेम फॉर्मूला लगाओ C। ठीक है, अब इस बार n की जगह क्या रखना है 2। ठीक है, H लिखो 2 लिखो, n की जगह फिर से 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इस 2n का मतलब क्या है कि 2 और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो n इज नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन इस बार कितना है 2। ठीक है, प्लस कर दो 2, तो फॉर्मूला क्या बना C2H4 + 2, क्या बनेगा फॉर्मूला C2H6। क्या इतना क्लियर है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, ध्यान से देखो, एक एक स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिया CnH2n + 2 बेसिक एल्केन का, उसके बाद C की जगह n की जगह हमने पुट किया 2, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ कार्बन है ना ये स्मॉल n है। ठीक है, ये स्मॉल n है, तो स्मॉल n जब 1 था तो n में जब सब जगह 1 1 पुट किया, जब 2 है तो 2 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो C2H 2 × 2 + 2, तो ये कितना हो गया C2H6। तो C2H6 किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, नाम क्या था, इथेन। इथेन का फॉर्मूला है C2H6, इथेन। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इथीन बन सकता है, हाँ बिल्कुल। देखो यहाँ इथेन हमने बना लिया, इथीन, इथीन भी बन सकता है। यानी कि इन्हीं 2 कार्बन एटम्स के बीच में क्या करानी है, डबल बॉन्डिंग, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है, एल्कीन। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि मिथीन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट इथीन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो C n की जगह 2 H 2 और n की जगह 2, तो द फॉर्मूला विल बी C2H4। ठीक है, C2H4 किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, इथीन का। ठीक है, लिखें इसे ठीक से, हमने इथीन बनाया जिसका फॉर्मूला क्या है C2H4। क्लियर हुआ। ठीक है, इथेन बनाया C2H6, इथेन का फॉर्मूला था C2H6, इथीन का फॉर्मूला है C2H4। अब क्या इथाइन एग्जिस्ट करता है, इथाइन भी एग्जिस्ट करता है, क्यों नहीं करता। कार्बन में यहाँ पे डबल बॉन्डिंग थी, ट्रिपल भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डिंग कैसे बनेगी अब इसमें,
तो हम कहाँ आते हैं, अब हमें बनाना है इथीन। ठीक है, इथीन कैसे बनेगा, जब दो कार्बन्स के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड तो आ जाएगा, नाम भी रख देंगे इसका क्या, इथाइन। लेकिन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला हमें ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी हेल्प से बनाएंगे, कैसे, लिखते हैं नीचे सी, एन क्या है, एन 2। ठीक है, 2 पुट किया, एच लिखा, 2 एन की जगह फिर से 2 पुट किया और माइनस क्या कर देंगे 2, C2H, 2 2 जा 4 माइनस 2, आंसर विल बी C2H2। तो यानी कि इथाइन का फॉर्मूला क्या है, C2H2। समझ आया। ठीक है, हमने एथ लिया वर्ड रूट, यहाँ हमें वर्ड, पहले हमें ये पता चला कि हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट हमने लिया एथ। अब हमने इथेन, इथीन, इथाइन तीनों को बनाया। सबसे पहले तो इनका नाम रखा, इथेन, इथीन, इथाइन, फिर इनका फॉर्मूला भी तो बनाना है हमें। तो फॉर्मूला कैसे बनाया, इस फॉर्मूला से, C2H6, C2H4 और यहाँ पे क्या बना, C2H2। तो फॉर्मूला बन गया C2H2। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। थर्ड कार्बन का करें, थर्ड कार्बन में क्या होगा, जब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखेंगे 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने क्या रखा 3। ठीक है, तो इसके लिए हम वर्ड रूट लेते हैं प्रॉप। क्या वर्ड रूट लेते हैं भाई, प्रॉप। ठीक है, प्रॉप में अब मुझे फिर से वही करना है सेम। पहले तो मैं प्रॉप दिखा देती हूँ कैसे होगा। देखो प्रॉप कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3, 3 कार्बन होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जब ये 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तीनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तो मैं क्या रखूंगी, प्रोपेन। मुझे देखना था पहले कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो ये कैसा है, सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में एक ही केस है खाली, एल्केन। तो अब मुझे वो तो मिल गया, नेम तो मिल गया, कैसे, प्रॉप मेरे पास है वर्ड रूट, आगे मुझे लगाना है एल्केन, तो ANE लगा के क्या नाम बन गया, प्रोपेन। अब नाम तो बन गया प्रोपेन, अभी इसका फॉर्मूला भी तो बनाना है। चलो भाई, नाम तो हो गया, अब प्रोपेन का फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे, वही सेम फॉर्मूला दोबारा यूज करो, C, अब N की जगह क्या है, N क्या है इस बार 3, C3H2, N की जगह 3 प्लस 2, देखो C3H, 3 2 जा 6 प्लस 2, फॉर्मूला क्या बना, C3H8। C3H8 क्या है फॉर्मूला, किसका, प्रोपेन का, C3H8 लिख दें इसे ऊपर। चलो भाई, C3H8 प्रोपेन। अब क्या प्रोपीन एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल, इधर आओ, देखो इस कार्बन चेन पे ही एक और क्या लगा दो, यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दो। जैसे ही यहाँ पे एक एडिशन ऑफ बॉन्ड होगा, तो अब ये एल्केन नहीं रहा, ये सैचुरेटेड नहीं रहा, वो कैसा बन गया, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड होने की वजह से इसका नाम भी चेंज होगा, तो अब ये किसकी लिस्ट में आ गया, एल्कीन के। ठीक है, करें आगे, फॉर्मूला लिखते हैं, सबसे पहले नाम लिख लो क्या बना, प्रॉप तो मुझे हर बार लेना ही है, वर्ड रूट तो मुझे लेना ही है। अब एन की जगह क्या लगाना है, बस इन, क्योंकि मुझे ये पता चल गया इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या है, एल्कीन। तो ALK को रिमूव करके क्या लगा दो, वर्ड रूट। ठीक है, प्रोपीन तो बन गया। अभी लेकिन मुझे ना इसका फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला भी तो बनाना है, प्रोपीन। चलो फॉर्मूला बनाते हैं, ऊपर लिखा है CN की जगह 3 है ना प्रोपीन, ये देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, तो C3H2 और N की जगह फिर से 3, क्या फॉर्मूला बना, C3H, 3 2 जा 6, so the formula for propene is C3H6, C3H6। स्ट्रक्चर्स भी बनाने सीखेंगे कि C3H6, C2H4 कैसे ड्रॉ करते हैं, वो भी सीखेंगे इसी वीडियो में, लेकिन पहले ये टॉपिक कवर करेंगे। अब प्रोपेन तो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या प्रोपाइन भी एग्जिस्ट करेगा, हाँ बिल्कुल। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर में एक यहाँ एक और बॉन्ड ऐड कर दूं, अब देखना कितने बॉन्ड्स हो गए, 3 बॉन्ड्स, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, एल्काइन। अनसैचुरेटेड में भी जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है, तो नाम तो मुझे पता चल गया, नाम क्या बनेगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन नाम बनेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला CN क्या है 3, तो C3H2 इंटू 3 माइनस 2, तो C3
H 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 C3H6 माइनस 2 इज 4। क्या फॉर्मूला बना प्रोपाइन का? C3H4। C3H4। ठीक है भाई। तो ये बना प्रोपीन। अब चले आगे। अब हमें क्या लेना है? अब हमें लेना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को लेना है हमें 4। नाउ अगर हम कार्बन एटम्स को ले लें 4 कार्बन एटम्स के लिए हम वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं ब्यूट। ठीक है, इससे क्या बनेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। ठीक है, किस तरीके से बनेंगे वो देख लेते हैं। अगर मैं एक कार्बन चेन लूं, कितने कार्बन्स की? 4 कार्बन्स की। देखो 1 2 3 4, और सबके अंदर अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या बनाएगा वो? एल्केन, क्योंकि सैचुरेटेड है। ठीक है, अब इसे लिखेंगे किस तरीके से? अब ये नेम तो लिखना आ गया। ठीक है, हमें क्या यूज करना है? पहले वर्ड रूट है BUT। इसके आगे अगर हम एल्केन बना रहे हैं, ये एल्केन है क्योंकि, तो ये क्या हो जाएगा? एन। ब्यूटेन फॉर्मूला सीखे, C एन की जगह क्या पुट करना है? 4। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इस बार कार्बन कितने ले लिए? 4। H2 फिर से क्या लोगे? 4 प्लस 2। फॉर्मूला विल बी C4H 4 2 ज़ा 8 प्लस 2, तो फॉर्मूला बन गया C4H10। ठीक है, तो C4H10 आपको फॉर्मूला बना किसके लिए? ब्यूटेन के लिए। C4H10। अब अगर मैं इसी स्ट्रक्चर में एक लगा दूं डबल बॉन्ड, ठीक है, तो डबल बॉन्ड लगाते ही ये कैसा हो गया? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में भी डबल बॉन्ड वाले कौन से हैं? एल्कीन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड लगाते ही इसका नाम क्या बदल गया? ब्यूट लिखो। ब्यूट के बाद इन, ब्यूटीन। ये हो गया ब्यूटीन। फॉर्मूला बनाए C4, यही फॉर्मूला लेना ऊपर से, C4H2 और एन की जगह 4। तो C4H8 is the formula for butene. C4H8। C4H8। ठीक है, अब आए, अब BUT विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास क्या है? 4 है। हम तीनों केसेस निकाल रहे हैं अलग अलग। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ पे क्या लगा दूं? ट्रिपल बॉन्ड, तो अब ये क्या बन गया? एल्काइन। तो ब्यूट में ही आगे क्या जोड़ दो? YNE, सो द नेम विल बिकम ब्यूटाइन। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला ऊपर लिखा है, C4 पुट करेंगे, C4H8 माइनस 2, तो C4H6 इज द फॉर्मूला फॉर ब्यूटाइन। ठीक है, समझ आ रहा है हम कर क्या रहे हैं? टॉपिक समझ आ रहा है? हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे इनको नाम दे रहे हैं। अगर एक कार्बन है तो उसको मिथेन बोलेंगे, 2 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड में है तो इथेन, डबल बॉन्ड में है तो इथीन, ट्रिपल बॉन्ड में है तो इथाइन। ठीक है, ये ब्यूट की चेन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। अब इसको आगे कैसे कंसीडर करना है? सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, फॉर्मूला विल बी C4H10। ब्यूटीन है तो C4H8 और ब्यूटाइन है तो C4H6। C4H6। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? आगे चले। अब अगर कार्बन की, मतलब 5 कार्बन की चेन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5। तो हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे मान लो इसी के अंदर एक और ऐड हो कार्बन। ठीक है, अभी हमें यहाँ बॉन्ड कितने रखने हैं? लेकिन बॉन्ड तो अभी एक ही रखना है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड रखोगे अभी पहले, ये आ गई। इस तरीके की कोई कार्बन चेन हो 5 कार्बन की, तो सबसे पहले 5 जब हमारे पास कार्बन एटम्स होंगे तो उसके लिए हम वर्ड रूट क्या यूज करेंगे? पेंट, PENT। अब अगर उन सब में सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या बन जाएगा? पेंटेन। क्या नाम बनेगा? पेंटेन। एल्केन में से Al के रिमूव करके क्या लगा दिया? पेंट, क्योंकि वो ही वर्ड रूट है। पहले ही बताया था नाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक वर्ड रूट और एक उसके बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है कि वो एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। पेंटेन फॉर्मूला बनाए C5H2 × 5 + 2,
तो इट विल बिकम C5H10 + 2 C5H12। ठीक है, पेंटेन का फॉर्मूला इज C5H12। C5H12। आगे चलें, अब मुझे बनाना है पेंटीन। पेंटीन, ठीक है, शैम्पू वाला पेंटीन नहीं, ठीक है, कंपाउंड वाला। अब C5H2 × 5, तो C5H10 क्या फॉर्मूला हो गया आपका पेंटीन का, C5H10। अब पेंटीन ये कब बनेगा, जब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, एक और बॉन्ड का एडिशन कर दूंगी। तो अब ये 5 कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या बन गया, एल्कीन। चलो भाई, C5H10। आगे चले, अब मुझे क्या बनाना है, पेंट। पेंट लिख दो, ठीक है, पेंट के बाद एल्काइन बनाना है, तो ये बन गया पेंटाइन। पेंटाइन, ठीक है, फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाते हैं इसका। चलो, C5H2 × 5 - 2, तो C5H10 - 2 C5H8। ठीक है, तो C5H8 किसका फॉर्मूला हो गया, पेंटाइन का। C5H8। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6, तो क्या होगा नेम, हम क्या याद कर रहे हैं, वर्ड रूट। देखो ये वर्ड रूट आपको याद करना पड़ेगा, इसको सीरीज में ऐसे याद करना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। अब क्या आएगा, हेक्स। ठीक है, तो 6 कार्बन चेन के लिए वी विल यूज हेक्स। हेक्स से क्या बनेगा एक मिनट, 7 का भी कर लेंगे ना। 6 के लिए क्या बनेगा, हेक्स। ठीक है, तो हेक्स अगर एल्केन है, अगर पूरी कार्बन चेन एल्केन है और उसके अंदर 6 कार्बन है, तो इट विल बिकम हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन का फॉर्मूला निकालते हैं, कितना हो जाएगा, C6H, ये हो जाएगा 12 + 2, तो इट विल बिकम C6H14। C6H14 इज योर फॉर्मूला फॉर हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन बनाए, हेक्सेन डबल बॉन्ड होगा, यानी इसके अंदर हेक्सेन का फॉर्मूला होगा C, कितना आएगा, 6H, 6 2 12, तो इट विल बिकम C6H12। और हेक्साइन के लिए अगर उसमें ही ट्रिपल बॉन्ड लग गया, तो हेक्साइन के लिए क्या बन जाएगा, नेम देखो पहले तो, हेक्साइन। ठीक है, हेक्स लिख के बस उसके आगे क्या लगा दो, YNE। ठीक है, हेक्साइन का फॉर्मूला देखते हैं, C, N की जगह 6, ठीक है, और 6 2 12, 12 - 2 हो जाएगा 10, तो द फॉर्मूला बनेगा आपका C6H10। किसका फॉर्मूला है ये, हेक्साइन का, यानी कि ऐसी कार्बन चेन का जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। आगे चलें, 7, देखो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, बेंट, हेक्स, 7th को और कर लेते हैं, हेप्ट, HEPT, हेप्ट। ठीक है, वर्ड रूट क्या है, हेप्ट, बहुत इजी है। हेप्ट अगर एल्केन है, अगर एल्केन की बात करें, 7 कार्बन की चेन है जो कैसी है, सैचुरेटेड है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। उसका नाम हो गया हेप्टेन। फॉर्मूला बनाए C के, N की जगह क्या रखेंगे, 7, क्योंकि नंबर ऑफ का, मैंने क्या बोला था, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इस बार N की जगह क्या रख दो फॉर्मूला में, 7, और 7 2 होता है 14, 14 + 2 होता है 16, सो द फॉर्मूला विल बिकम C7H16। ठीक है, हेप्टेन का फॉर्मूला है C7, यानी 7 कार्बन है और हाइड्रोजन है 16। ठीक है, हेप्टेन के बाद हम क्या बनाएंगे, हेप्ट लिख दो बस, हेप्ट। ठीक है, ENE लगा दो, हेप्टीन। अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया कहीं पे, ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला, देखो C7 और H क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करो, ऊपर 7 2 14, तो इट विल बिकम C7H14। लास्ट है हमारा हेप्टाइन। हेप्टाइन, हेप्टाइन के लिए क्या करेंगे भाई, C7 तो रहेगा, H, अब देखो 7 2 14, 14 - 2 कितना होता है, 12, तो इट विल बिकम C7H12। क्या इतना क्लियर है, देखो एक बार, इतना क्लियर है। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया,
वर्ड रूट लिया, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट, ऑक्ट, नव और डेक, ये 3 और याद करने हैं 10 तक के लिए, ठीक है। तो ये इसमें हम 10 कार्बन की भी अगर हमारे पास चेन आती है तो हम इजीली उसका नाम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड के लिए क्या फॉर्मूला है, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, बस आपको इतनी ही नॉलेज इनफ है, ठीक है। आगे चलें, अब ना हम करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्स बनाना पहले सीख भी लेते हैं, फिर आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है थोड़ी। स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनते हैं, देखो मैंने आपको बोला, हम ना वहीं से स्टार्टिंग करते हैं, जैसे हमने मीथेन पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है। मीथेन मुझे पता था कि मेथ का मतलब होता है कार्बन एटम्स कितने हैं उसके अंदर, 1, ठीक है। एक कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन, मुझे ये पता है कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाता था, 4, लास्ट वीडियो में बताया था सब कुछ, ठीक है। तो कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4, तो यानी कि मुझे अगर इसे सेटिस्फाई करना है कंप्लीटली, इसके 4 बॉन्ड्स बनवाने हैं, तो वहां पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन, तो कितने बॉन्ड बना लेगा, 4, ठीक है। तो मुझे बताओ कि हमने मीथेन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, देखो जरा, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, C1 है और H कितने हैं, 4, तो फॉर्मूला क्या आया मीथेन का, CH4, और स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, मीथेन CH4, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे, क्लियर हुआ, ठीक है। पक्का, आगे चलूं, अब देखो, अब हमें बनाना है इथेन। इथेन कैसे बनाएंगे, इथेन, अच्छा अब आप बोलोगे इथेन, इथीन, इथाइन, हमने तो 3 पढ़े, ठीक है, तीनों बना देते हैं, इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है, तीनों बनाएंगे, कोई बात नहीं। अब बताओ मुझे एथ, एथ जो वर्ड रूट है किसके लिए यूज होता था, सिर्फ 2 कार्बन के लिए। जब मेरे पास 2 कार्बन होते थे तो वर्ड रूट में यूज करती थी एथ। तो मुझे इथेन पढ़ते ही समझ आना चाहिए कि अगर मुझे ये फॉर्मूला भी नहीं याद, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मुझे ये भी नहीं याद तो मुझे ये पता होना चाहिए एटलीस्ट के एथ में कितने कार्बन है, 2, तो मैं वहां से स्ट्रक्चर बना सकती हूँ। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर इथेन का, देखो इथेन का स्ट्रक्चर, 2 कार्बन बनाए, ठीक है। मुझे एथ से ये समझ आया, एथ से ये समझ आया कि कार्बन कितने हैं, 2, एन से ये समझ आया कि कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड, यानी कि इसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में बना दिया सिंगल बॉन्ड। अब मुझे ना इन सब की वैलेंसी को क्या कर देना है, सेटिस्फाई, कैसे करूंगी, इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, कितने रिमेनिंग है, 4 में से एक बना लिया, बचे 3, इसके 3 बॉन्ड सेटिस्फाई कर दो, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। सेम केस कार्बन नंबर 2 के साथ, इसने एक बॉन्ड बना लिया, 3 और बना दो, क्या फॉर्मूला बना, C2, सबसे पहले कार्बन 2 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने, 6, क्या इथेन C2H6 ही होता है, चेक कर लो जरा, ये आ गया इथेन C2H6, क्लियर हुआ। फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बना लो या स्ट्रक्चर से फॉर्मूला बना लो, या आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। आगे चलें, इथीन, इथीन क्या था, अब मुझे एथ से पता चलता था 2 कार्बन, इन से पता चल गया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं बनाने वाली हूँ 2 कार्बन, उसके बीच में रखने वाली हूँ कैसे बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, क्योंकि क्या है ये इथीन। आगे मैं इसकी वैलेंसी को किस तरीके से सेटिस्फाई करूंगी, मुझे दिख रहा है इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, 4 में से 2 बना रखे हैं, बचे 2, तो सिर्फ इसे 2 बॉन्ड्स चाहिए, 2 बॉन्ड्स बना दो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हो गया सेटिस्फाई, सारी वैलेंसी फुल हो गई, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 और बना दो, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा बताना, C2H 1 2 3 4, C2H4, यही फॉर्मूला बनेगा किसके लिए, इथीन के लिए, क्या बना C2H4, चेक करा लें भाई, ये लो इथीन C2H4, ठीक है। आगे चलें, इथाइन भी बना के देख लें, चलो इथाइन कैसे बनेगा, सबसे पहले 1 2, एथ से पता चला 2 कार्बन है, आइन से पता चला YNE के, ये किसकी बात हो रही है, एल्काइन की, मुझे पता है एल्काइन में बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स, तो मैं यहाँ 2 बॉन्ड्स और बना दूँ, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो कार्बन है ना, इसने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं ऑलरेडी, देखना जरा, देखो 1 2 3
3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, सिर्फ कितना बनाना है, एक और, हो गए 4 कंप्लीट। 3 बना रखे थे, एक और बना दो, 4। इधर आओ, इसने भी 3 बना रखे हैं, एक और बना दो, 4। नाम बताओ जरा कंपाउंड का, C2, ठीक है, H12, HB2, C2H2, इथाइन इज C2H2, इथाइन इज C2H2, ठीक है, क्लियर हुआ। रैंडमली कोई भी एक स्ट्रक्चर बना के देखें, चलो पेंटीन बनाते हैं। पेंटीन, PENT, पहनने वाली पैंट नहीं। मुझे इस पेंट से समझ आया कि ये क्या बता रही है कि कार्बन एटम्स कितने हैं, 5 हैं। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मुझे पता चला कि 5 कार्बन की बात हो रही है। आगे मुझे पता चला कि एल्कीन की बात हो रही है, और एल्कीन में मुझे पता है कितने बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। बनाए स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हमें ना हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड बीच में कभी नहीं लगाते। यहाँ नहीं लगाओगे, यहाँ नहीं लगाओगे, नहीं, हमेशा फर्स्ट कार्बन पे लगाओगे, फर्स्ट या लास्ट। आप यहाँ से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, तो ये फर्स्ट हो गया। यहाँ से काउंटिंग करो तो ये लास्ट हो गया। तो या तो फर्स्ट पे या फिर लास्ट पे। तो आइदर आप इस वाले कार्बन पे लगाओगे डबल बॉन्ड या फिर इस पे, बीच में कहीं नहीं लगाओगे। ऐसा नहीं है कि बीच में लगता नहीं डबल बॉन्ड, बीच में लगता है, लग सकता है, लेकिन वो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। 11th में जब आप जाओगे तब आप पढ़ोगे, तो उस मतलब जब हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते हैं तो उसके बेसिस पे नेम भी चेंज हो जाता है। अभी हमें इतना नहीं पढ़ना है। तो अभी के लिए एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कभी भी कार्बन की चेन बना रहे हो 1 2 3 4 5, तो अगर एल्कीन है या एल्काइन है, ठीक है, या तो ये पेंटीन है या फिर पेंटाइन है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा कहाँ लगाओगे, फर्स्ट एटम पे या फिर लास्ट पे, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। कभी भी इसे सेंटर में या सेकंड थर्ड फोर्थ किसी पे भी नहीं लगाओगे। क्लियर हुआ। अब हम क्या बना रहे थे स्ट्रक्चर, हमें बनाना था पेंटीन। तो सबसे पहले तो मैंने सिंपल 5 कार्बन की चेन बना दी। 5 कार्बन की चेन बनाने के बाद मुझे ये समझ आया कि ये एल्कीन है। एक जगह मुझे किसी एक को क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। तो मैंने इस एक को क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब ना मुझे सबकी वैलेंसी क्या करनी है, सेटिस्फाई, बस। चलो करते हैं वैलेंसी सेटिस्फाई। मुझे ध्यान से, मैं इनको काउंटिंग दे रही हूँ, मुझे बताओ कार्बन नंबर 1 ने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं, ओनली 2, ठीक है। 4 बना सकता है, 2 बना लिए, कितने और बनाएगा, 2 और, तो इसके 2 बॉन्ड्स बना, ठीक है। अब कार्बन नंबर 1 ने कितने बॉन्ड्स बना रखे थे, 2 और बना लिए। कार्बन नंबर 2 ने भी कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं, 2 और बनाएगा, 1 2। इतना क्लियर है, ठीक है। अब ये आप कहीं पे ही बना सकते हो, कभी आपको लगे ऐसे ही बनाना है, ये आप नीचे बना सकते हो, इट्स अप टू यू, जहां भी आप बनाना चाहो। आप इसे नीचे बनाना चाहते हो नीचे बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चले आगे। अब कार्बन नंबर 1 2 को तो कर दिया, 3 पर आ जाओ। इसने देखो एक बॉन्ड इधर बना रखा है और एक बॉन्ड इधर, दिख रहा है। कार्बन नंबर 3 ने दोनों तरफ से बॉन्ड बना रखा है, इधर से भी इधर से भी, तो 2 बॉन्ड्स तो बन गए, कितने बचे खाली, 2, ठीक है। तो ये 1 और ये 2 हो गया कंप्लीटली, इसकी सारी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। कार्बन नंबर 4 ने भी 2 बॉन्ड बनाए, इसी भी कितने बनाएगा, 2। अब कार्बन नंबर 5 को देखो, इसने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है, ये रहा इसका एक बॉन्ड, ठीक है, सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है। तो अब बचे हुए कितने, 3। तो ये ऐसे अपने तीनों, मतलब 4 इसको वैलेंसी फुल करनी है, एक बनाया हुआ है, बाकी सारे बना लेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हम करेंगे बहुत बेसिक सी काउंटिंग, क्योंकि हमें उस फॉर्मूला को मैच करना है। हम यही तो प्रूव कर रहे हैं ना कि हम स्ट्रक्चर ठीक बना रहे हैं, तो हम स्ट्रक्चर के बाद फॉर्मूला पे जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, हमने बनाया था पेंटीन, पेंटीन का फॉर्मूला बताते हैं जरा, 1 2 3 4 5, C5 होगा, H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, H कितना आ रहा है, 11। H11 नहीं, H10 आएगा। देखो एक मिनट, ये ना यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 और 1 3। देखो काउंट करो, 1, काउंट करते हैं 1 2 3,
कार्बन नंबर 2 ने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं? 3। ठीक है, यहाँ गलती से मैंने 2 बोल दिया था। कार्बन नंबर 2 ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए? 3। तो सिर्फ एक ही तो वैलेंसी बची उसकी खाली। 4 में से 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो सिर्फ कितना बचा? 1। तो यहाँ पे सिर्फ 1 बॉन्ड बनेगा, इसलिए एक हाइड्रोजन हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था। अब सही है, देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 10, C5H10। कार्बन नंबर 2 ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 2 नहीं। ठीक है, मैच करें फॉर्मूला। पेंटीन का फॉर्मूला क्या आया? C5H10। देखो ये रहा पेंटीन, C5H10। ठीक है, एक और बना के देख लेते हैं। अब हम बना लेते हैं हेप्टाइन। हेप्टाइन बनाते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे हेप्टाइन। अब हेप्ट का मतलब 7 कार्बन की चेन, ठीक है, और YNE यानी कि ये क्या है? एल्काइन। एल्काइन यानी इसमें कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट होगा? एक ट्रिपल बॉन्ड। बनाए 1 2 3 4 5 6 7 मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। 7 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो 7 कार्बन के लिए हमारे पास क्या होता है? वर्ड रूट हेप्ट। आगे चलें। अब मुझे ये पता है कि ये हेप्टाइन है, तो यानी कहीं एक जगह मुझे क्या बनाना था? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं एक जगह। कहाँ बना दें भाई? क्या बोला था मैंने? या तो फर्स्ट या तो लास्ट। तो यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे क्या बना दोगे? ट्रिपल बॉन्ड। तो फर्स्ट कार्बन पे मैंने बना दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब मुझे करना क्या है? अब मुझे इन सब की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, जैसे अभी किया। ध्यान से करेंगे। सिर्फ 3 बॉन्ड्स बने हुए इसके, तो हमारे पास क्या बचा? एक हाइड्रोजन। हो गया सेटिस्फाई। अब इस कार्बन पर आओ, सेकेंड कार्बन पे। सेकेंड कार्बन पे आओ, 1 2 3 4 चारों के चारों बॉन्ड्स बने हुए। तो हम इसके अंदर कोई भी एडिशन हाइड्रोजन का नहीं करने वाले, ठीक है। 4 के 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। कार्बन नंबर 3 ने 1 2 2 बॉन्ड्स बना रखे, 2 और बनाएगा। कितने और बनाएगा? 2 और। लगा दिए 2 हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 4 ने भी 2 बना रखे, 2 और। 2 बनाए हुए हैं, 2 और। इसने भी 2, 2 और। अब आ जाओ लास्ट कार्बन पे। लास्ट कार्बन ने बना रखा है सिर्फ एक बॉन्ड, तो इसके कितने बनेंगे? 3। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है हेप्टाइन का। हेप्टाइन यानी कि 7 कार्बन की चेन, जिसमें YNE से मुझे समझ आया कि ये अनसैचुरेटेड है, फिर मुझे समझ आया कि ये एल्काइन है, और एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने किसी फर्स्ट या लास्ट एटम में से किसी एक पे क्या लगा दिया? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सेंटर में नहीं लगाएंगे कभी भी। अब जरा काउंटिंग करें। हमें हेप्टाइन का फॉर्मूला पता है, हम फिर भी मैच कर रहे हैं। C7 फॉर्मूला से भी तो निकाल सकते थे, चलो फॉर्मूला से भी करा देती हूँ एक बार। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आया? हाइड्रोजन कितना है? 12। देखो क्या बनाया हमने? हेप्टाइन, C7H12। ठीक है, अब फॉर्मूला भी तो याद है हमें। ये एल्काइन है ना, तो एल्काइन के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? एल्काइन के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था? CnH2n-2। ठीक है, अब ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, हमने स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बनाया। अब हम ना इसे एक मिनट, साइड आ गई, हाँ ये वाली। देखो अब ना हम हेप्टाइन को कैसे बनाएंगे? फॉर्मूले से बना के देख लेते हैं एक बार। जैसे C7H12 तो हमने बना ही लिया, ये तो हमें पता चल गया कि इसका फॉर्मूला है, लेकिन हम फॉर्मूला यूज करके कैसे बनाएं? CnH2n-2। मुझे ये जब पता चला हेप्टाइन को देख के कि ये क्या है? एक एल्काइन। तो एल्काइन का फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया क्या? CnH2n-2। इस फॉर्मूला को भी तो यूज करते हैं, चलो। C नंबर ऑफ कार्बन 7, हाइड्रोजन लिखा 2, नंबर ऑफ कार्बन 7 -2, यहाँ 2 n की जगह क्या पुट करोगे? 7। ठीक है, फॉर्मूला क्या बना? C7H, 7 2 14 -2 C7H12। क्या यही फॉर्मूला आया था अभी काउंट करके हमारा? ठीक है, तो सेम फॉर्मूला आएगा, आप ये यूज करो, स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे भी करो। ठीक है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला यूज करना आना ही चाहिए, और स्ट्रक्चर भी, मतलब आनी आपको दोनों चीजें चाहिए। वो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीजें आनी चाहिए, फॉर्मूला बना, फॉर्मूले से भी निकालना
और स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आप डायरेक्टली हेप्टाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो आपको ड्रॉ करना है तो आपको यही स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है, ठीक है, उसमें आपको ये फॉर्मूला नहीं बताना। अब अगर आपको कंफ्यूजन है या आपको अपना आंसर चेक करना है तो फॉर्मूला लगा के भी चेक कर लो। अभी हमने जब काउंट करके लिखा तो क्या आया था, C7H12, और जब हमने फॉर्मूला लगाया तो भी क्या आया, C7H12, तो यानी हमने ठीक किया। ठीक है, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे हमने जितने भी नेम्स लिखे हैं ना, ये सारे आप बना के देख सकते हो। अब देखो, अगर आप इस तरीके से टेबल फॉर्म कर लोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स करवा दिए, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टीन, ऑक्टेन तक, ठीक है। अगर कार्बन की चेन 9 है, ठीक है, अगर 9 कार्बन की चेन है तो हम क्या है उसके लिए यूज करेंगे, हम यूज करेंगे उसके लिए वर्ड रूट नॉन, ठीक है। और अगर उसमें एक और कार्बन ऐड हो गया, 10 कार्बन की चेन है तो उसके लिए यूज करेंगे डेक, 11 के लिए हम यूज करेंगे अनडेक, और 12 के लिए हम यूज करेंगे डोडेक। स्टिल इट इज आउट ऑफ सिलेबस, 10th क्लास में ये नहीं है, लेकिन 10 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। ये भी आपको फिर नेक्स्ट ईयर अगर आप साइंस लेते हो तो आप उसमें ये आपका यूज आएगा। अभी के लिए आप इतनी 10 तक वाली वो टेबल याद कर लोगे तो मोर देन इनफ है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कंडेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं कंडेंस स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, आपको ना मान लो 10 कार्बन की चेन है, ठीक है, आपको उसका नाम लिखना है तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। चलो 10 से नहीं, 3 से एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा, मेथ एथ प्रॉप, 3 के लिए वर्ड रूट प्रॉप, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये क्या है, प्रोपेन। बची हुई जितनी भी वैलेंसीज होती है इनको मैं सेटिस्फाई करती हूँ कैसे, हाइड्रोजन की मदद से कर लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा 1 2 3, क्यों, क्योंकि इसने एक बॉन्ड बना रखा था तो बचे 3, मैंने बनवा दिए। अब ये 2 बॉन्ड्स बने हुए, इसके 2 बचे तो 2 बना दो, ठीक है। फिर यहाँ इसने एक बॉन्ड बना रखा है, 3 बचे तो 3 बना दो, ठीक है। इसको तो हम बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ओपन स्ट्रक्चर। अब हम इसको 2 तरीके से कंडेंस कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, कार्बन्स को काउंट करते हैं। कार्बन्स को क्या करो, काउंट, 1 2 3 लिख दो यहाँ पे C3, ठीक है। अब हाइड्रोजन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितने हैं, 8। तो ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया या स्ट्रक्चर हो गया किसका, प्रोपेन का, ठीक है। लेकिन कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे ना, जहां जहां पे सिंगल बॉन्ड है ना हम इसे दिखाएंगे नहीं। सिंगल बॉन्ड को कंडेंस स्ट्रक्चर में हम नहीं दिखाते। कैसे, हमने C लिखा, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो मैंने लिख दिया CH3, सही है यहाँ तक। आगे चले, मुझे ये सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाना, मैं ये सिंगल बॉन्ड ना दिखाकर इसका नाम किस तरीके से लिखूंगी, बीच वाले स्ट्रक्चर का, CH2, तो इसको आगे कर दो, आगे कर दो CH2, ठीक है। अब ये डन हो गया, ये हो गया, ये बचा लास्ट पार्ट, इसको देखना CH3, तो क्या आ गया नाम, CH3। तो इसको बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। क्या है, CH3 CH2 CH3। फर्दर इसको और कॉम्पैक्ट कैसे करोगे, कार्बन लिख दो, कितने कार्बन, कार्बन लिख दो 3, और हाइड्रोजन 3 + 3 6 7 8, तो हाइड्रोजन हो गए 8, ठीक है। तो अगर मुझे प्रोपेन लिखना है तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। पहला है मेरे पास ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बनाया। ओपन के बाद क्लोज स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ आया। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, ये, ठीक है। अब करते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। देखो भाई, हमने ऊपर लिया है पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। तो सबसे पहले ना पेंटेन ड्रॉ करेंगे। पेंटेन को पहले ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद कंडेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ड्रॉ करें, 1 2 4 5, 5 कार्बन की चेन आ गई। मुझे कैसे पता चला 5 कार्बन की चेन बनानी है, क्योंकि PENT, पेंट, पेंट किसका वर्ड रूट होता है, 5 कार्बन की चेन का। ये देखो 5 कार्बन की चेन के लिए हम क्या वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं, पेंट, ठीक है। आगे चलें, चलो। अब ना पेंटेन तो मैंने लिख दिया, पेंटेन लिखने के बाद ना मुझे इसके अंदर क्या बैलेंस करने हैं, इसके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस करें, करते हैं भाई। इधर आ जाओ, एक बॉन्ड बना हुआ है, एक और एंड एक और, ठीक है, 3 हाइड्रोजन्स लगा दिए। अब कार्बन नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो गया। आगे चलें, इसके 2 बॉन्ड्स बने हुए थे, 2 बचे, सेम सेम, इसमें डिफरेंस है, एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लिखते हैं इसका कंडेंस स्ट्रक्चर। कैसे लिखेंगे कंडेंस स्ट्रक्चर, बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले C,
कार्बन कितने हैं, कार्बन लिख दो, ठीक है। अभी तो पहला हमें वैसे लिखना है, इसका कंडेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे, यहाँ काउंट नहीं करेंगे। कार्बन के बाद हाइड्रोजन को काउंट करो, 1 2 3, कितना हाइड्रोजन है, 3, लिख दो CH3। इसको क्या लिखेंगे, CH2, देन इसको CH2, इसको भी CH2, और अगेन इस लास्ट वाले को फिर से क्या लिख दोगे, CH3। क्लियर है, ठीक है। तो पेंटेन का आपका कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। अब और इसे करें शॉर्ट, चलो भाई 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन काउंट करना, 3 + 2 5 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए 12, ठीक है। ऊपर भी काउंट कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो C5H12 आपका पेंटेन है, ठीक है। अभी कंडेंस स्ट्रक्चर में मैंने आपको सिर्फ क्या बोला कि बीच के ना सिंगल बॉन्ड्स को गायब कर दो, सिंगल बॉन्ड्स को हटा के कार्बन लिखो और उसके पास जितने हाइड्रोजन है वो लिख दो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आएगी जहाँ पे आएगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या कैसे करेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का सीखते हैं। ये हो गया इसका कंडेंस। अब आते हैं पेंटीन, ठीक है। पेंटीन क्या करें भाई, इसका देखो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, 5 कार्बन की चेन है, मुझे देख के समझ आ गया, नाम से समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे देखना है पेंटीन, ये तो भाई एल्कीन है, एल्कीन, एल्कीन का मतलब होता है फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर से काउंटिंग करूंगी तो ये फर्स्ट कार्बन है, इधर से करूंगी तो ये फर्स्ट कार्बन है, तो आप बॉन्ड इधर लगाओ, ये इधर लगाओ, बात एक ही है, ठीक है। इधर मैंने बॉन्ड लगा दिया, आगे चले, यहाँ पे बॉन्ड लगाने के बाद आगे क्या करना है मुझे, अब ना मैंने आपको एक चीज बोली थी कि सिंगल बॉन्ड को कंडेंस स्ट्रक्चर में नहीं दिखाते, सिंगल बॉन्ड को गायब कर देते हैं। लेकिन अब डबल बॉन्ड का क्या करना है, देखो डबल बॉन्ड के लिए C लिखा, नहीं पहले इसको बैलेंस करा देते हैं, पहले हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसमें 2 बॉन्ड बने हुए, 2 हाइड्रोजन और लग जाएंगे, ठीक है। इसके 3 बॉन्ड बने हुए, सिर्फ एक लगेगा, इसके 2 हैं तो सेम इसके साथ यहाँ पे हो गए 3, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, सही है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक तो सबको समझ आ रहा है। अब कंडेंस स्ट्रक्चर अभी हमने एल्केन्स का तो लिखना सीख लिया जिनमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वालों के लिए क्या करना है मुझे, बहुत इजी सी चीज है, सिर्फ मुझे डबल बॉन्ड को ना दिखाना पड़ता है कंडेंस स्ट्रक्चर। तो मैं कार्बन लिखूंगी और इन दोनों हाइड्रोजन पे फोकस करूंगी पहले, ठीक है। तो CH2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, लेकिन लेकिन यहाँ पे ये ट्विस्ट है कि इस डबल बॉन्ड को मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बना दूंगी, डबल बॉन्ड, बस। डबल बॉन्ड के बाद आगे सेम वही रूल चलेगा, सिंगल बॉन्ड्स को मुझे फिर से नहीं दिखाना, कार्बन लिखा, इसके साथ हाइड्रोजन कितना है, खाली एक, ठीक है। बॉन्ड, ओ सॉरी बॉन्ड तो बनाना नहीं, ये हो गया। थर्ड पे आ जाओ, फिर से कार्बन के साथ क्या है, CH2, फिर इस कार्बन के साथ भी क्या है, CH2, और इस कार्बन के साथ लास्ट वाले के साथ क्या है, CH3, CH3। तो ये आपका कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया पेंटीन के लिए, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड को आपको दिखाना जरूरी है, सिंगल बॉन्ड्स आप नहीं दिखाते हो इस स्ट्रक्चर में। पेंटेन और पेंटीन को आप खुद से एग्जामिन कर सकते हो, डिफरेंस देख सकते हो। सिर्फ एक डिफरेंस है कंडेंस स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे क्या लग गया है, डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड हमें दिखाना ही पड़ता है, ठीक है। आगे चले, पेंटीन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब है पेंटाइन, पेंटाइन, ठीक है। पेंटाइन के लिए मैं इधर ही ड्रॉ कर देती हूँ। पेंटाइन देखो, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, ठीक है। कार्बन चेन समझ आ गई, लास्ट में है YNE, मुझे YNE से समझ आया कि ये क्या है, एक एल्काइन, और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, किस पर, पहले या आखिरी कार्बन पे, तो अभी इधर लगा देते हैं, हो गए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे लगा देते हैं, किधर से भी हो गया। अब आगे चलें, अब सबसे पहला स्टेप क्या बोला था, इसके बाद हाइड्रोजन लगा दो, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, बचा एक, इस कार्बन के देखो तीनों है, 1 2 3 4, सॉरी चारों बॉन्ड्स हैं इसके, 1 2 3 4, तो इस पे कोई भी हाइड्रोजन आएगा ही नहीं। थर्ड कार्बन पर आओ, 2 हैं 2 बचे, ठीक है, 2 बॉन्ड्स हैं 2 बचे, एक बॉन्ड है 3 बचे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, डन। अब देखो, अब करना क्या है, फिर से यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, आप सिंगल बॉन्ड को तो नहीं दिखाओगे कंडेंस स्ट्रक्चर में, बट डबल और ट्रिपल को आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड को किस तरीके से दिखाएंगे, लिखना स्टार्ट करते हैं,
सी लिखा, ठीक है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। आगे चले, ये मेरा इतना पोर्शन डन हो गया, बट इस पोर्शन के फौरन बाद आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, जो कि मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, वेदर इट्स ओपन स्ट्रक्चर और कंडेंस स्ट्रक्चर, आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड्स दिखाने पड़ते हैं। 3 बॉन्ड बनाए, इस कार्बन पर आ गए, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई बात नहीं, आगे चलो, एक और कार्बन, इसके पास, इस वाले के पास 2 हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, सेम नेक्स्ट वाला, और उसके नेक्स्ट वाले के पास, इसी के पास, बल्कि इसके पास 3 है, ठीक है। देखो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, हम 5th कार्बन पे 1 2 3 4 5, 5th कार्बन पे कितना होगा हाइड्रोजन, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। तो ये आपका कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया पेंटाइन के लिए, समझ आया। पेंटाइन का कंडेंस स्ट्रक्चर है CH, ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक सिर्फ खाली कार्बन, क्योंकि उसके सारे बॉन्ड्स कंप्लीटली फिल्ड थे, और बॉन्ड्स की जरूरत नहीं थी, ठीक है। उसके बाद CH2 एंड CH3, समझ आया, ठीक है। आगे चले, अब देखो भाई, 2-3 एग्जांपल्स और कर लेते हैं सेम चीज पे। हेप्टाइन, हेप्टाइन सबसे पहले मुझे HEPT देख के मुझे क्या समझ आया, कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 7, ठीक है, कार्बन कितने हैं 7, ठीक है 7। अब हेप्टाइन, कार्बन तो मुझे समझ आ गए 7 है, मुझे YNE से क्या समझ आया कि कहीं पे एक जगह मुझे क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन की चेन बनाई। 7 कार्बन की चेन बनाने के बाद मुझे एक फर्स्ट कार्बन पे क्या बनाना है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बना दिया। अब क्या करें, अब लगाने हमें हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ 3 बॉन्ड्स बने हुए, एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ चारों बने हुए पे 2 आएंगे, देखो, ठीक है, यही होगा स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर क्लियर है, अब तो हो जाना चाहिए क्लियर ओपन स्ट्रक्चर। अब हम लिखेंगे इसका कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे पहले ये फर्स्ट कार्बन है, सी लिखा, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, H लिखा, ठीक है। आगे चले, इसके बाद ना ट्रिपल बॉन्ड है जो मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के बाद जो ये दूसरा कार्बन है, फिर से सी लिखा, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, एक भी नहीं, एक भी नहीं है हाइड्रोजन, ठीक है। थर्ड कार्बन पर आए, फिर से सी लिखा, इसके पास है हाइड्रोजन, फिर से CH2, फिर से लिखेंगे CH2 अगेन, और एक बार और CH2 और फिर CH, ठीक है। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का ना एक और, इसको वैसे भी लिख लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है ना ये तो है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद और आप कैसे लिख सकते हो, एक और तरीका भी तो है लिखने का, आप इसको और ज्यादा कंडेंस भी तो कर सकते थे, कैसे पड़ा था और ज्यादा कंडेंस करना, अभी और कंडेंस करते हैं। कार्बन थे 7, हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, हाइड्रोजन काउंट करेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी कि हाइड्रोजन है 12, C7H12 किसका मामला है, हेप्टाइन का, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर अभी मैंने लिख के दिखा दिया, क्लोज स्ट्रक्चर कंडेंस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट ड्रॉ करें, नेक्स्ट है प्रोपीन, प्रोपीन स्टार्ट करते हैं। मेथ एथ प्रोप, सिर्फ 3 कार्बन की चेन है, इजी सा क्वेश्चन है। प्रोपीन ये क्या है, एल्कीन, क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। प्रोप से समझ आया कितने कार्बन है, 3 कार्बन लगाए, एक लगा दिया, डबल बॉन्ड, डन यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लगाना है इस पे हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 2 बना दो, इसके 3 बने हुए हैं, सिर्फ एक बना दो, इसका एक ही है तो बचे हुए 3 बना दो, तभी तो सेटिस्फाई होगा, हो गया डन। लिखते हैं जल्दी से कंडेंस स्ट्रक्चर, कार्बन लिखा, 2 हाइड्रोजन है, CH2, डबल बॉन्ड शो करना ही पड़ेगा, डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। सेकंड कार्बन पे आए, इसके पास हाइड्रोजन है खाली एक, सिंगल बॉन्ड दिखाना जरूरी नहीं है, दिखाते ही नहीं इसमें, तो फिर नेक्स्ट थर्ड कार्बन पाएंगे तो CH, देख रहे हो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हमने नहीं दिखाया, लेकिन डबल बॉन्ड दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कंडेंस स्ट्रक्चर क्या हो गया प्रोपीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH3, ठीक है। एक और तरीके से लिखें,
एक और तरीके से लिख लेते हैं इसको और शॉर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? सी लिखा 1 2 3 कार्बन 3, हाइड्रोजन काउंट करो 3 4 5 6 7 C3H7, ठीक है, C3H7। लास्ट क्वेश्चन ब्यूटीन, ठीक है। कितने कितने कार्बन भाई? अब तो याद हो जाना चाहिए कितने कार्बन? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन की चेन, ठीक है। 4 कार्बन के बाद लास्ट में क्या लगा हुआ है? ENE। मुझे इससे समझ आया कि ये तो एल्कीन है। एल्कीन का मतलब मुझे फर्स्ट कार्बन पे क्या लगाना है? डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर चलो, इधर से बहुत देर से लगा रहे हैं, इस बार यहाँ लगा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है, क्योंकि हमें फर्स्ट कार्बन लेना है। आप इधर से काउंटिंग करो तो ये फर्स्ट है, और उधर से काउंटिंग करोगे तो ये फर्स्ट है, ठीक है। बस इतना समझना है, कॉर्नर पे लगाना है हमेशा, ये याद रखो अभी 10th के लिए, ठीक है। फर्स्ट कार्बन छोड़ दो, कॉर्नर समझ लो, या तो बिल्कुल राइट कॉर्नर पे या लेफ्ट कॉर्नर पे, फर्स्ट कार्बन पे ही लगाओगे, ठीक है। आगे चले, ब्यूटीन लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे लगाना है हाइड्रोजन। 1 2 3, 2 बॉन्ड्स है, 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है, नहीं 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 बॉन्ड है तो फिर 2 हाइड्रोजन। डन। अब इसे कॉम्पैक्ट करके लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? CH3 लिखा, ये हो गया डन। नेक्स्ट पर आओ, इसमें CH2 के नेक्स्ट में आओ CH। अब देखो इस CH के बाद मुझे क्या लगाना है? डबल बॉन्ड। मैंने 1 2 3 यहाँ से मैं आ रही हूँ, 3 कार्बन हो गए, लेकिन थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक डबल बॉन्ड, फिर दोबारा कार्बन लिखूंगी और इसके हाइड्रोजन काउंट करूंगी जो कितने हैं? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, ठीक है। तो आप इधर से लगाओ बॉन्ड या फिर उधर से लगाओ, बात एक है, बस बीच में नहीं लगना चाहिए, सही है। आगे और कंडेंस करें, 1 2 3 4 कार्बन कर दो 4, हाइड्रोजन काउंट करो 3 4 5 6 7 8 C4H8, ठीक है। देखो ये हो गया आपका कंडेंस स्ट्रक्चर, और उसके बाद सही है, क्लियर है। अभी आप घर पे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑक्टेन बना के देख लो, ऑक्टेन, ठीक है। 8 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनेगी, फिर इसी को ऑक्टीन करके देख लो, ऑक्टीन, ठीक है। हेप्टाइन बना लो, हेप्टाइन तो मैंने बनवा दिया, आप बना लो इसमें ब्यूटाइन बना लो, ठीक है। ब्यूटाइन बना के देख लो, और प्रोपीन बना के देख लो। मतलब जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। और तीनों चीजें बना के देखो, पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाओ, फिर क्लोज स्ट्रक्चर बनाओ, कंडेंस बनाओ, सारी चीजें बनाओ। जितने क्वेश्चंस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप। थैंक यू।